गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जब अपन ने सेकंड चैप्टर की शुरुआत की थी तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। उन एडजस्टमेंट्स में पहला एडजस्टमेंट था न्यू रेशियो निकालना और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, जो कि आप कर चुके हो। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का एडजस्टमेंट, वो भी आप कर चुके हो। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी आपको करवा दिया गया। और बिना बांटे हुए प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट, यानी कोई पुराना रिजर्व पड़ा है, कोई P&L पड़ा है तो उसे ओल्ड रेशियो में बांटने वाला वो एडजस्टमेंट भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अब इसका लास्ट एडजस्टमेंट अपना बचता है बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पूंजी का समायोजन। देखिए बेटा, अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर में हमेशा क्या लिखते थे हम, बैलेंस CD। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बोले तो हमें कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। बेटा, ये एडजस्टमेंट 3 तरीके से होते हैं। नंबर 1, नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का निर्धारण। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को समायोजित करना। नंबर 2 है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकालना। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स। देखिए बेटा, नए के अकॉर्डिंग पुरानों की और पुरानों के अकॉर्डिंग नए की, इस तरीके से ये 2 एडजस्टमेंट। और नंबर 3 है जब नई कैपिटल पहले से ही दी हुई हो। इस 3 तरीके से हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमें इस मेथड से करना है, इससे करना है कि इससे करना है। तो देखिए, इस मेथड में करने के लिए आपको क्लियर बोलेगा कैपिटल विल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर, कि पूंजी नए साझेदार के आधार पर निर्धारित होगी, ये बोलेगा। या आपको कहेगा पूंजी नए अनुपात में होगी, यानी आपसे कहेगा कैपिटल विल बी इन दी न्यू रेशियो। तो आप समझ जाना कि आपको नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट। और नंबर 2 है कि पुरानों के अकॉर्डिंग नए की, तो इसको पहचानने का तरीका है कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी ही नहीं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो अब हम ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे बेटा, नए के अकॉर्डिंग पुरानों की और पुरानों के अकॉर्डिंग नए की। तो इसके लिए हम अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 4th और 6th को करेंगे। तो देखिए कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, आपसे 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि LMN वर पार्टनर इन अ फर्म 3:2:1, कि LMN एक फर्म में 3:2:1 में पार्टनर है और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। देखिए बेटा, आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, रिजर्व भी है, P&L भी है, आपको बैलेंस शीट में गिवन है। उसके बाद आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि ऑन द अबव डेट O वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, और इस डेट को O को इन्होंने नया पार्टनर बनाया। द न्यू रेशियो विल बी 2:2:1:1। देखिए आपके पास न्यू रेशियो गिवन है, यानी हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास न्यू भी है और ओल्ड भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000। ध्यान रखना, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 180। तो हम इसमें O का हिस्सा निकालेंगे और वो गुडविल अपनी किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है। फिर द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36,000, ये हमारे रिवैल्यूएशन का पार्ट हो जाएगा। मशीनरी रिड्यूस टू 58,000, मशीन को 58 तक कम करनी है। तो देखिए अंदर मशीन कितनी थी, 70, रखनी कितनी है, 58, 12 कम हो जाएगी। ए क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम, और 6,000 की क्रेडिटर है जो क्लेम नहीं करेंगे। तो ये यहां तक तो हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सिंपल सी बात है। फिर कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेंटेन 2%, पीवीडी 5% और पीडीडी 2% बनाना है, ये भी हमसे बोला है। अभी तक क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आगे आपसे क्या कहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने की, कि इसमें आपको O की कैपिटल नहीं दी हुई कि O कितनी कैपिटल लाएगा। देखिए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए सब में आपको ये बताया था कि
नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, लेकिन यहाँ नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें पुरानों के अकॉर्डिंग नए की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिर से सुनिए, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पता कैसे चला, यहाँ नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग न्यू की कैपिटल निकालेंगे। ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग न्यू की कैपिटल निकालेंगे। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। बेटा हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, तो हम सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। तो LMN, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, 2/6 और 1/6। और न्यू रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो आपका क्या था इसमें, 2:2:1:1। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2/6, 2/6, 1/6 और 1/6। तो आपका न्यू रेशियो होगा 2/6, 2/6 और 1/6। तो आप देखेंगे इसका सेक्रीफाइस आया 1/6, जबकि इसका भी 0 और इसका भी 0। इससे पता लग रहा है कि सेक्रीफाइस अकेला L कर रहा है, सेक्रीफाइस अकेला L कर रहा है। तो गुडविल भी अकेला L ही लेगा, गुडविल भी अकेला L ही लेगा यहाँ पर। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ ओज गुडविल। ओ की गुडविल हम निकालेंगे। बेटा पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000, तो 1/6। तो ओ की गुडविल कितनी हो जाएगी, 30,000। उसके बाद हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 36,000 है, जबकि इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 60 के। आप मुझे बताइए 60 से मार्केट वैल्यू 36 ही रह गई, तो इन्वेस्टमेंट कम हुए, और इन्वेस्टमेंट कम हुए तो एसेट्स कम होती है, तो हम किधर लिखते हैं, डेबिट में। तो आप क्या लिख देंगे, टू इन्वेस्टमेंट 24,000। उसके बाद आपसे बोला है कि मशीन रिड्यूस टू 58,000, रिड्यूस टू का मतलब है तक, यानी 58 तक रखना है। तो आप मुझे बताइए मशीनरी थी 70, रखनी है 58, तो कितनी कम हो गई, 12,000। तो टू मशीनरी 12,000। फिर कह रहा है पीबीडी बनाना है 5%। बेटा डेटर्स कितने के थे, 40 के, 40 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000। तो टू पीबीडी 2,000। अब बनाना है पीडीडी। आपको पता है जब भी पीडीडी बनाते हैं तो डेटर में से पीबीडी लेस करते हैं, यानी 40 में से 2 गए तो कितने बचे, 38। 38 का 2% क्या हो जाएगा आपका, पीडीडी। आपका बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा आप, ओल्ड रेशियो में। इसे आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये लॉस आप 3:2:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां तक भी हमारे क्वेश्चन में कोई नया बदलाव नहीं है, वही हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल के लिए अपन वही रूल पे चले। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तीनों का बीडी लिखा। सेकंड नए पार्टनर की कैपिटल, कैश या बैंक। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर पैसे नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई नहीं है, तो हम ओल्ड के अकॉर्डिंग निकालेंगे। किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, पुराने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। तो आप बाई बैंक लिख के जगह खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए पहला बीडी, दूसरा नए पार्टनर कैपिटल, तीसरा गुडविल। बेटा गुडविल कितनी आई थी, 30,000। वो 30,000 की गुडविल अकेला एल लेगा, क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइस अकेला एल ही कर रहा है। तो फिर देखिए पहला बीडी, दूसरा नए पार्टनर कैपिटल, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। अब देखिए रिवैल्यूएशन में लॉस था तो वो इधर बढ़ जाएगा, तो टू रिवैल्यूएशन। तो फिर पहला बीडी, दूसरा कैपिटल नई पार्टनर की, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा रिजर्व या P&L। तो देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 42,000 का। उस जनरल रिजर्व को हम यहाँ ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ध्यान रखना पुराना रिजर्व हो, पुराना P&L हो, रिवैल्यूएशन हो, सब ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो आपने इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। लेकिन आप देखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में P&L भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो P&L एसेट्स में, इसका मतलब लॉस है, और लॉस हमारा इधर बटेगा। तो टू P&L ये भी हम किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। अब हमारा काम है नए पार्टनर की कैपिटल निकालना। तो इसमें हम निकालेंगे बेटा पुरानों के अकॉर्डिंग नए की कैपिटल, एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर की कैपिटल पुरानों के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है बेटा, आप पुरानों का बैलेंसिंग फिगर CD निकाल लीजिए। बैलेंसिंग फिगर, ये CD अपन ने निकाल लिया। इसको निकालने के बाद आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन में इसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे वो सुनिए और ढंग से समझिएगा। इस जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई हो तो हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, फिर से सुनिएगा। आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का क्या निकाल लीजिए, CD, और उसके बाद आप बनाइए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखिए एज्यूम प्रॉफिट इज 1, एज्यूम प्रॉफिट इज 1।
तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस नए पार्टनर का 1/6, तो बचा कितना 5/6। अब आप क्या करेंगे, आपका अगला काम है, अगले काम में आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ E, L, M एंड N। L, M, N की टोटल कैपिटल कितनी है? L, M, N की आपकी टोटल कैपिटल है बेटा 148620, ये L की है। M की कितनी है 79080 और M की कितनी है 39540। ये इन तीनों की कैपिटल है। तो तीनों की जो कैपिटल है वो कितनी होगी, इसे आप ऐड कर दीजिए। तो बेटा इन तीनों की कैपिटल का टोटल होगा हमारा 267240। अब आप मुझे बताइए ये कैपिटल कितने के लिए है, 5/6 के लिए, क्योंकि आपने जब अभी अभी किया था 1 माइनस 1/6 तो बचा कितना 5/6। सो ओज कैपिटल इज इक्वल टू 2,67,240 की कैपिटल है बेटा 5/6 के लिए, तो पूरी के लिए कितनी होगी 6/5। उल्टा कर देंगे, देखो फिर से सुनना, 5/6 के लिए कैपिटल कितनी है इतनी, तो पूरी के लिए कितनी होगी अपोजिट कर देंगे 6/5, और इसमें इसका हिस्सा 1/6, तो आपका इसका हिस्सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 53,448। इस तरीके से आपकी नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। एक बार फिर से सुन लें, जब नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई नहीं हो तो आप पुराने पार्टनर्स के सबकी सीडी निकाल लें, सीडी निकाल के उसे क्या कर ले प्लस कर ले। फिर एज्यूम प्रॉफिट इज 1 माइनस नए पार्टनर का हिस्सा, जैसे इसमें 1 माइनस 1/6 तो बचा कितना था 5/6। अब ये जो कैपिटल है वो है 5/6 के लिए, तो पूरी के लिए कितनी होगी 6/5, और उसमें फिर ओ का हिस्सा 1/6। इस तरीके से आपके नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। इस नए पार्टनर की जो कैपिटल आई है इसे आप पार्टनर्स कैपिटल के बैंक में लिख देंगे, इसे आप पार्टनर्स कैपिटल के हम बैंक में लिख देंगे, और कितना पैसा लिख देंगे 53,448, और फिर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इसका भी CD 53,448, और अब हम लगा लेंगे इसका टोटल 94,000 और 47,000 और 53,448। ये निकली बेटा हमारी पुराने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल 53,448। क्लियर? अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट हम बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक बैलेंस। बेटा आपके बैंक बैलेंस कितने का दिया हुआ था बुक में, पहले से क्वेश्चन में हमारा बैंक बैलेंस दिया हुआ था 28,000 का, प्लस 30,000 नया पार्टनर लेके आया था काहे के गुडविल के, और प्लस 53,448 काहे के लाया कैपिटल के। इस तरीके से हमारा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा 1,11,448। उसके बाद डेटर्स, बेटा डेटर्स 40 के थे, उसमें से पीवीडी और पीडीडी आप लेस कर देंगे। उसके बाद आपका स्टॉक कितना था 220, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद फर्नीचर 20, इन्वेस्टमेंट 36 के रह गए थे और मशीनरी 58 की रह गई थी। बेटा नई वैल्यू हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद आप ये क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स थे 1,68,000 के थे, 6,000 हमारे कम हो गए थे, तो हमारे क्रेडिटर कितने रह जाएंगे 1,62,000, और उसके बाद हम इनकी क्या लिख देंगे कैपिटल, और आपका इस तरीके से बैलेंस शीट का क्या आ जाएगा टोटल इक्वल 4,82,688। तो एक बार फिर से सुन लें, जब भी नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई नहीं हो तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा, और नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने अभी अभी आपको वर्किंग नोट के थ्रू पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या है, आपसे कह रहा था फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एक बैलेंस शीट है और वो पार्टनर थे 3:1 में। आपको बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स, पीबीडी, जनरल रिजर्व, कैपिटल दिया हुआ है, कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना ये एक तरीके का लॉस होता है,
क्या होता है, एक तरीके का लॉस, ये पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। उसके बाद आपसे कह रहा है दे एग्री टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप। अब वो सी को नया पार्टनर बना रहे हैं। सी विल पे 14,000 एज कैपिटल एंड गुडविल। ध्यान रखना वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए 14,000 ला रहा है, तो हमें कैपिटल और गुडविल अलग अलग करनी पड़ेगी। कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। फिर कह रहा है द वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल इज 20,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 20,000। द स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस यानी कम करना है 10%, एंड पीबीडी विल बी क्रिएट एट 5% ऑन डेटर्स, और पीबीडी 5% बनाना है। देखिए आपके डेटर कितने के हैं, 16,000 के। 16,000 का 5% कितना होगा, 800, यानी 800 का पीबीडी होगा। लेकिन आप देखो पहले से भी पीबीडी बना हुआ है 300 का, तो बढ़ा कितना, 500 का। ध्यान रखना पीबीडी 800 बन रहा है, 300 ऑलरेडी है, तो बढ़ेगा कितना, 500। उसके बाद आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को अब बढ़ाना भी है 20% से। यहां तक आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आगे आपको जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है वो सुनिएगा। कह रहा है दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां है इंपॉर्टेंट बात कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करनी है। एंड द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है। देखिए बेटा कई बार तो कहता है करंट अकाउंट के थ्रू करना है, और कई बार कह देता है कैश के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में बताएगा। फिर कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अब हम इसमें बेटा पहले निकालेंगे सी की गुडविल। देखो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 20,000। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, तो सी की गुडविल कितनी हो जाएगी, 4,000। अब कैपिटल कितनी होगी मुझे बताइए, जब 14,000 पूरे ला रहा है, 4,000 गुडविल के होंगे, तो अपने यहाँ पे कैपिटल के कितने होंगे, 10,000। फिर हमने क्या बनाएंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसमें आपसे क्लियर क्या क्या बोला है, क्लियर आपसे क्वेश्चन में बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्टॉक और फर्नीचर 10% कम करो। तो आप बताइए स्टॉक कितने का था, 20, तो 10% कितने कम हो जाएंगे, 2,000। फर्नीचर कितने का था, 1,000, तो 10% कितना कम हो जाएगा, 100 रुपए। और एसेट्स कम होती है तो हम किधर लिखते हैं, डेबिट में। फिर बात आई है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5%। फिर से सुनिए 16,000 के यानी 16,000 के आपके डेटर्स थे, 5% पीबीडी कितना होगा, 800। लेकिन 300 का पीबीडी पहले से बना हुआ है, तो बढ़ा कितना, 500। जो बढ़ा है वो हम इसमें लिखते हैं रिवैल्यूएशन में। ये हो गया। फिर आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करनी है आपको 20% से, तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी कितनी, 5,000। देखिए 25,000 की थी, तो 20% कितना होगा, 5,000। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो आप देखिए यहाँ प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट हम ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, 30,000 और 60,000। नियम वही, फर्स्ट बीडी, दूसरा बैंक पैसे नए पार्टनर, तीसरा गुडविल। गुडविल वो कितने लाया था बेटा, 4,000 की, उसी ये सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। देखिए क्वेश्चन में न्यू रेशियो का फर्स्ट मेथड लग रहा है, तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो आपका सेक्रीफाइस 3,000 और 1,000। पहला बीडी, दूसरा बैंक, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। पांचवा रिजर्व या P&L, तो बेटे जनरल रिजर्व 4,000 है, इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 3,000 और 1,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मैंने आपको बताया था, लॉस होता है वो आपके इधर बढ़ जाएगा, वही ओल्ड रेशियो में। अब जो बात है इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। कैपिटल विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। तो कैसे एडजस्ट होगी उसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए आप लिखिए कैपिटल ऑफ C for 1/5 share is 10,000. So total capital is 10,000 into 5/1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50,000। इस 50,000 को आप न्यू रेशियो में बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा, न्यू रेशियो में। तो ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी आपकी। कौन से रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ न्यू रेशियो तो
है ही नहीं, हम इसे कौन से रेशियो में बांट देंगे, न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो हमारे पास है नहीं, तो हम पहले निकालेंगे न्यू रेशियो। तो देखिए न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो देखिए बेटा हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, एज्यूम प्रॉफिट इज 1, सो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1 माइनस 1/5, 4/5, फिर ए का न्यू, बी का न्यू और सी का न्यू, 4/5 इंटू 3/4 फर्स्ट मेथड से, 4/5 इंटू 1/4 और आने वाला 1/5 के लिए, तो आपका आ जाएगा 12/20, 4/20, 4/20। तो न्यू रेशियो क्या जाएगा, 3:1:1। तो हम इस 50,000 को न्यू रेशियो, तो देखिए बेटा एक बार फिर से सुनिए, जब आपको कैपिटल पुराने पार्टनर्स के नए पार्टनर के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए बोले, तो आपको बताया नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 10,000, कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए, तो पूरी के लिए कितनी होगी, 50,000। इस 50,000 को आप न्यू रेशियो में बांट दीजिए, और न्यू रेशियो हमारा अभी भी क्या निकला था, 3:1:1। तो इनकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 30,000, 10,000 और 10,000। ये हमारा कहलाएगा अब सीडी। अब सीडी बैलेंस फिगर से नहीं आएगा, ये हमारा सीडी होगा। तो हमारा सीडी कितना हो जाएगा बेटा, 30,000, 10,000 और 10,000। अब बात यह है कि बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा, क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में डालना है, बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में डालना है। तो आप इधर का टोटल लगाइए बेटा, इधर का टोटल है 37,800, इधर का टोटल है 18,600 और इधर का टोटल है 10,000। इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे, टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना कितना आया बेटा, इसका बैलेंस फिगर आया 6,000 और इसका 18 में से 10 6 गए तो 8,000। और अब हमारा ये टोटल हो गया। ये बात फिर से समझ लें, जब भी नए पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आप पुराने पार्टनर्स की निकालते हैं कैपिटल, तो पहले नए के अकॉर्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल निकालिए, उसे न्यू रेशियो में बांटिए, उसे आप कहाँ लिख दीजिए, सीडी में, और बैलेंसिंग फिगर करंट या कैश में जाएगा। क्वेश्चन जिसमें बोले आप इसमें डालेंगे। देखिए अगर कैश में डालते हैं जब तो माइनस हो जाएगा, और करंट अकाउंट में डाला है तो ध्यान रखना ये करंट अकाउंट का बैलेंस शीट में जाएगा, और किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड। ध्यान रखना इधर बैलेंस फिगर आ रहा है करंट का तो लायबिलिटी में आएगा, और अगर इधर लिखते आप करंट अकाउंट तो ये जाता एसेट साइड में। अब हम बना लेंगे इसकी तो आप देखिए बैलेंस शीट में आप सबसे पहले लाइन से पुरानी बैलेंस शीट देखते जाइए। सबसे पहले आपकी क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, आप एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद आप पार्टनर का करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि पीवीडी हमने यहां लेस कर दिया, अगर आप चाहते तो यहां भी पीवीडी लिख सकते थे। उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो कि अभी आपने निकला था पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल 30, 10 और 10। अब आइए एसेट साइड में, बेटा पुराना कैश कितना था, 22,600, नया पार्टनर कितने लाया, 14,000, कोई लेके गया नहीं, तो आपका कैश एट बैंक कितना हो जाएगा, 36,600। उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना था, 3, एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ। फिर डेटर कितने के हैं, 16,000 के, डेटर कितने के हैं, 16,000 के, इसमें से आप पीबीडी 800 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,200। फिर से सुनिए, आप ये पीबीडी अगर यहाँ नहीं लिखे तो आप चाहो तो इसे लायबिलिटी में भी लिख सकते हो। आपकी बुक के आंसर में और मेरे आंसर में इसीलिए फर्क है कि मैंने पीबीडी यहाँ लेस किया है, बुक में ये यहाँ लिखाया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ लेस करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फिर स्टॉक बेटा 2,000 कम हो गया तो कितना रह गया, 18,000। फर्नीचर 100 रुपए कम हो गया था तो रह कितना गया, 900। और लैंड एंड बिल्डिंग 25 थी बेटा, 5,000 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 30,000। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल में लॉस था इसलिए बांट चुके हैं। अब आपका बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आज आपको मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाया है, नए के अकॉर्डिंग पुरानों की और पुराने के अकॉर्डिंग नए की। क्वेश्चन नंबर 4 में तो मैंने बताया था आपको पुराने के अकॉर्डिंग नए की, और इसमें मैंने बताया नए के अकॉर्डिंग पुरानों की एडजस्ट करना।